हेलो नमस्कार साथियों। देखिए बिहार जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है, जब जब भी चुनाव आता है तो बिहार सरकार है वो एक डिमांड है और लगातार डिमांड को उठाता है। वह डिमांड है बिहार सरकार का स्पेशल राज्य का दर्जा। क्यों बिहार सरकार है वो स्पेशल राज्य की दर्जा को बार बार मांग करता है। आखिर ये स्पेशल राज्य के दर्जा से उसको क्या मिलेगा, क्या फायदे मिलेगा, और बिहार जब इतना देर से मांग कर रहा है तो क्यों नहीं दे दिया जाता है। आखिर इसका कारण क्या है। स्पेशल राज्य का दर्जा देने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी रखा गया है, और कौन कौन से राज्य हैं जो बिहार राज्य को अदर राज्य हैं, भारत के अदर राज्य हैं जो स्पेशल राज्य की मांग करता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। स्पेशल राज्य का दर्जा देने से क्या फ़ायदे हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। देखिए बिहार का ये जो है, ये चित्र है, ये मैप है बिहार का, और ये इसका फिजिकल मैप है। ये पूरा क्या है, प्लेन एरिया है यानी समतल क्षेत्र, और ये ऊपर वाला पहाड़ी क्षेत्र है। थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र एरिया उसका पड़ता है, बॉर्डर लगता है। तो ये हम बिहार की बात करते हैं। अब देखते हैं कि जो स्पेशल राज्य के जो दर्जा है, स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस है बिहार राज्य का, या फिर पूरा भारत में जो स्पेशल कैटेगरी राज्य का, इसकी क्या क्या क्राइटेरिया है। देखिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की यदि हम बात करते हैं क्या होता है, तो ये होता है, जैसे बोलते हैं कि इट इज अ क्लासिफिकेशन ग्रांटेड बाय द सेंट्रल टू असिस्ट डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स दैट फेस जियोग्राफिकल और सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। मतलब कि जो जो सेंट्रल सरकार है, जो सेंट्रल सरकार है, जो केंद्र की जो सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, वो जो है स्टेट को मदद पहुंचाते हैं उसको डेवलपमेंट करने में। जो उसका जोग्राफिकल यानी भौगोलिक रूप से, या फिर जो सोशो इकोनॉमिक रूप से, सामाजिक आर्थिक रूप से जो राज्य पिछड़ा है, उस राज्य को मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार है जो मदद करती है। और जो मदद करती है वही है क्या है, स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देती है। और इसको कैटेगरी का स्टेटस देने के बाद जो केंद्र सरकार है उस राज्य को मदद करती है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इसका स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देने का जो है क्या क्राइटेरिया है। देखिए जो स्टेटस कैटेगरी का यानी एस सी एस शॉर्ट में बोलेंगे, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो हो गया, तो इसकी जो शुरुआत है 1969 में जो फाइनेंस कमीशन है उसके रिकमेंडेशन पर चालू किया गया था। और इसका जो रिकमेंडेशन था, और इसके 5 फैक्टर उन्होंने दिया था। पहला कि जो स्टेट जो होगा वो हिली और डिफिकल्ट टेरेन होगा, यानी जो स्टेट में पहाड़ पर्वत होगा, जैसे आप अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी स्टेट यानी कि जहाँ पर टेरेन इलाका हो, पहाड़ पर्वत हो, हिल घाटी क्षेत्र हो, पॉपुलेशन कम हो। दूसरा जो है पॉपुलेशन कम डेंसिटी हो, सीजलेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन हो, यानी थोड़ा अच्छा खासा ट्राइबल की संख्या हो। और जो तीसरी जो क्राइटेरिया है वो स्ट्रेचिंग लोकेशन अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। और जो तीसरी क्राइटेरिया है कि जो उस राज्य का जो बॉर्डर है वो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता हो, क्या हो, इंटरनेशनल बॉर्डर लगता हो। और जो चौथी क्राइटेरिया है वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, जो एक आर्थिक रूप से या फिर उसका डेवलपमेंट है उसमें वो स्टेट है वो क्या हो, पिछड़ेपन हो, तो उस राज्य को एस की दर्जा दिया जाएगा केंद्र सरकार की ओर। और पांचवा जो क्राइटेरिया है वो नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस, यानी जो जो स्टेट है खुद से अपना जो नेचर के रूप में जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, उस पर वो उसके अंदर जो नेचुरल रिसोर्स पाया जाता है
वो उसके फाइनेंस के लिए सफिशिएंट नहीं है, वैसे राज्य को जो है वो एससीएस की दर्जा दिया जाता है। देखिए 1969 में जो है 1969 में 3 राज्य को जो एससीएस की दर्जा दिया गया है। पहला है वो जम्मू कश्मीर को और दूसरा जो है वो असम को, तीसरा जो है नागालैंड को नागालैंड को दिया गया। उसके बाद जो है इसी तरह फिर 8 गो राज्य है उसको जो एससीएस की दर्जा है इसके बाद दिया गया। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर को, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो एससीएस देते हैं यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, जो केंद्र सरकार जो जो कैटेगरी स्टेटस देता है इससे क्या फ़ायदा है। देखिए एससीएस जो है वो के माध्यम से जो स्टेट है वो ग्रांट रिसीव करता है, और जो ग्रांट जो दिया जाता है वो गौडगिल मुखर्जी फार्मूला के आधार पर इसको दिया जाता है। यानी टोटल जो अभी जो वर्तमान में जो है वो एससीएस, जिस स्टेट को एससीएस का दर्जा प्राप्त है उसको जो है वो सेंट्रल सरकार जो है वो 41% अभी प्रेजेंट में 41% सेंट्रल सरकार उसको मदद पहुंचाती है। 41% जो है पैसा है वो उस राज्य को सेंट्रल सरकार मदद पहुंचाती। पहले जो है 1969 में यानी 1969 में जो सरकार सेंट्रल सरकार है वो 30% मदद पहुंचाती है, जिसको बढ़ाकर अभी 41% किया गया है। यानी कि जो स्टेट का जो सेंट्रल का जो स्टेट का जो फाइनेंस है उसमें जो सेंट्रल सरकार है 41% उसको मदद करेगी। और भी चीज़ें हैं और भी जो मदद करती है, जैसे सेंट्रल स्पॉन्सर जो स्कीम होता है, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, आयुष्मान हो गया, हेल्थ स्कीम हो गया, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। वहाँ पर जो सेंट्रल स्कीम है वहाँ पर जो जो जिस स्टेट को एससीएस का दर्जा प्राप्त है उस स्टेट का जो रेशियो होगा वो 90-10 का। इसका मतलब 90 जो है वो सेंट्रल सरकार खर्चा करेगी और 10 है वो स्टेट सरकार। मान लीजिए कि किसी योजना में 100 रुपया का खर्चा हुआ तो 90 रुपया है वो सेंट्रल खर्चा करेगी और 10 रुपया है वो स्टेट खर्चा करेगा। इसका मतलब ये होता है। वहीं पर जो जनरल कैटेगरी का स्टेट है जिसको एससीएस का दर्जा प्राप्त नहीं है यानी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा प्राप्त नहीं है, वो राज्य जो है समानता 60-40 या 80-20 के रेशियो के रूप में काम करती है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होता है वहाँ पर। अब जो हम देखते हैं कि जो और अदर स्टेट है जैसे आंध्र प्रदेश है, ये भी डिमांड कर रहा है कि भाई हमको भी दो एससीएस का दर्जा है, एससीएस का जो दर्जा है वो हमको भी दे जाए। ये इनका कहना है। इसका तर्क क्या है कि जो तेलंगाना है 2014 में, तेलंगाना जो है 2014 में हमसे अलग हो गया। जो हैदराबाद से जो रिभोनी है, बहुत ज़्यादा रिवेन्यू है वो हैदराबाद से आता था, जो कि तेलंगाना में चला गया, जिसके कारण हमको बहुत ज़्यादा जो रिवेन्यू है उसका लॉस हो रहा है। तो ये इसका तर्क है पहला, आंध्र प्रदेश। दूसरा जो उड़ीसा सरकार है वो भी मांग रहा है कि यहाँ पर जो हमारा जो एरिया है, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश का इलाका है जो वो क्या कोस्टल इलाका है, तो इनका जो मांगना है कि जो यहाँ पर ज़्यादा जो नेचुरल कैलामिटी डिजास्टर है वो ट्रैवल की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, साइक्लोन आता रहता है, और यहाँ पर पिछड़ापन जो वल्नरेबिलिटी है, पिछड़ापन यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसलिए हमको एससीएस की दर्जा दीजिए। ये इनका डिमांड है। अब बात करते हैं कि जो मेन जो है ना बिहार की यदि हम बात करते हैं तो इसको बिहार को एससीएस की दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है, तो इसका जो मेन रीजन है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इसका जो बिहार का जो रीजन है बहुत सारा कमेटी भी है, जैसे
रघुराजन कमेटी है, उन्होंने रिकमेंड किया था कि ये बहुत ही मतलब अंडर डेवलप स्टेट है, इसको दिया जाए, लेकिन सेंट्रल सरकार अभी तक नहीं दिए हैं। बहुत सारे फुलफिल क्राइटेरिया हो फुलफिल कर दी, जैसे एक क्राइटेरिया है जो इसको बाधा बनता है, जो हेली और टेरेन इलाका है। हेली और टेरेन जो इलाका है, टेरेन इलाका, चूंकि जो बिहार है वो हेली और टेरेन इलाका प्लेन एरिया है, बिहार जो है वो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया है। तो यहाँ पर जो ये कैटेगरी जो है, पहला कैटेगरी है, ये फुलफिल। बाकी जो कैटेगरी है जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर है, रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स नहीं है, पॉपुलेशन, जो ट्राइबल के पॉपुलेशन ठीक ठाक है वहाँ पर, और पॉपुलेशन जो है हाई पॉपुलेशन है, नेचुरल रिसोर्स नहीं है, इस कारण से डिमांड यहाँ पर बढ़ता है। और ये जो क्राइटेरिया है टेरेन का, वो बाधा बनता है। और भी पॉलिटिकल रीजन होते हैं, तो इस कारण से बिहार को अभी तक नहीं दिया गया, लेकिन ये बिहार है वो बार बार SC की दर्जा उठा रहा है। ये हम लोग समझे कि ये क्या होता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो चैनल को, यूट्यूब चैनल को, और हमें सपोर्ट कीजिए। फिर अगले क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।